Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine. Let's start our next month syllabus. Lesson number 9. Sant Ravidas. Sant Ravidas. India has always been the home of saints and sages. कहता है इंडिया जो है किसका घर है? साधु और संतों की धरती है. समय समय पे बहुत सारे साधु संत आए हैं जिन्होंने दुनिया को कल्याण करने के लिए इस धरती पे जन्म लिया. Whenever the moral or social life of people shows signs of decay, some saints or proper appear on the scene. कहता है कि जब भी दुनिया में नैतिक और सामाजिक पद्धर पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, समाज नीचे की तरफ जाता है, बुरी आदतों में फंसता है, तो कोई ना कोई संत, पंडित, साधु जन्म लेता है. रविदास वॉज वन सच सेंट. ही इनफर्स्ट न्यू लाइफ एंड विटैलिटी इनटू द हिंदू सोशल ऑर्डर एट अ क्रिटिकल पीरियड इन हिस्ट्री. कहता उनमें से एक थे संत रविदास जी, जिन्होंने इनफर्स्ट होता है फैलाना. क्या फैलाया था? नई जिंदगी और एनर्जी फूकी थी हिंदुओं के सोशल सामाजिक जीवन में, जो कि बुरी तरह उस टाइम पे बुरी तरह से कई अंधविश्वासों में फंसा हुआ था. रविदास वॉज द सन ऑफ कोबलर. किसके बेटे थे वो? मोची के. देखो मीडियम फैमिली में वो पैदा हुए थे, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए. वो स्पिरिचुअली और सोशली बहुत फुलफिल थे. He was born in the year 1377. He was born at Banaras, the holy city of the Hindus. कहता है उनका बर्थ बनारस में हुआ, जिसको कि पवित्र स्थान माना जाता है हिंदुओं का. His parents wanted to have him educated. They sent him to school. Unlucky, his stay at school proved to be very short and unhappy. कहता उनके जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि उनका बच्चा शिक्षा प्राप्त करे, ज्ञान हासिल करे, और उन्होंने उसे स्कूल भेजा. बट कहता है अनलकी, बुरी किस्मत उसकी कि उनका जो स्टे था, स्कूल में रहना था, बहुत छोटा था. थोड़े टाइम के लिए वो स्कूल में रहे, और जो भी उनका पीरियड था उस टाइम में वो अनहैप्पी ही रहे. इट वॉज अ वेरी पेनफुल एंड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर हिम. It left a deep and lasting scar on his mind. Ravidas realized that a child born in a low-caste family was not treated well in society. कहता जो भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया छोटा था, बहुत ही दुखदाई था, खुशनुमा नहीं था, क्योंकि उन्होंने फील किया कि जो भी लो कास्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, नीच जात के होते हैं, बैकवर्ड क्लासेस के होते हैं, उनके लिए स्कूल या एजुकेटेड प्राप्त करना, सोसाइटी में रहना बहुत ही डिफिकल्ट है. और जो ये टाइम था स्कूल का, उनके माइंड पे बहुत गहरा निशान छोड़े. मतलब कि उनके दिल पे इस टाइम का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा. लास्टिंग, जो कभी मिट ना पाए, ख़त्म ना हो, स्कार, निशान. ओके बेटा. इन सच एन अनफ्रेंडली एटमोसफियर मीन्स कि उनका स्कूल में प्रॉपर एटमोसफियर नहीं मिला एजुकेट का. सभी उनसे नफरत करते थे, उनको लो कास्ट से बिलोंग करने वाले मानते थे, और उनको सही ढंग से ना तो कोई फ्रेंड मिला, ना ही टीचर्स ने उनकी तरफ ध्यान दिया. इन सच एन अनफ्रेंडली एटमोसफियर लिटिल रविदास कुड नॉट पुट हिज हार्ट इनटू स्टडी. कहता है ऐसे वातावरण में वो अपना ध्यान शिक्षा की ओर नहीं डाल सके. ऑफन ही वुड सिट अलोन एंड थिंक डीपली. कहता है कि वो हमेशा अकेले बैठे रहते और सोचते रहते. इट वुड देन अपीयर एज इफ ही वर इन डीप समाधि. ऐसे लगता था कि वो समाधि में लीन है. हिज टीचर नोटिस दैट रविदास वाज नो ऑर्डिनरी चाइल्ड. उनके टीचर्स ने देखा कि जो बच्चा जो है ये साधारण नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी जरूर है. ही वॉज सर्टेनली डेस्टिनी. सर्टेनली सचमुच, डेस्टिन मतलब कुछ करने के लिए, फॉर सम हायर पर्पज इन लाइफ. वो समझते थे कि ये दुनिया में इसका जो उद्देश्य है लाइफ में बहुत बड़ा है. रविदास हैड नो इंटरेस्ट इन मटेरियल थिंग्स. दुनियावी चीजों में संत रविदास जी का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. ही वॉज इंटरेस्टेड, किसमें इंटरेस्ट था उनका? इन मैटर रिलेटेड टू स्पिरिट. जो आत्मा से रिलेट करने वाले जो मैटर्स थे उनके साथ उनका ज्यादा इंटरेस्ट था. ही वॉन्टेड टू गेन स्पिरिचुअल नॉलेज. वो आध्यात्मिक
जो आत्मा से संबंधित होती है नॉलेज, वो प्राप्त करना चाहते थे। ही वॉज इन सर्च ऑफ सम स्पिरिचुअल टीचर हु कुड शो हिम द राइट पाथ, और वो ऐसे टीचर से एजुकेट प्राप्त करना, ज्ञान हासिल करना चाहते थे जो उनको सच का रास्ता दिखाए, सही रास्ता दिखाए। सून ही फाउंड, फिर उनको कौन सा गुरु मिला? हिमसेल्फ एट द फीट ऑफ स्वामी रामानंद, फिर उनके गुरु बने स्वामी रामानंद। हु टुक हिम एज हिज डिसिपल, होता है शिष्य बना लिया उन्होंने उन्हें अपना। रविदास स्टेड विद द स्वामी फॉर अ फ्यू मंथ्स, कहता उन्होंने बहुत थोड़ा टाइम स्पेंड किया था स्वामी रामानंद के साथ। नाउ देयर वाज अ कंप्लीट चेंज इन हिज लाइफ, और थोड़े मंथ में ही उनमें बहुत सारा चेंज आ गया संत रविदास जी में। स्वामी रामानंद सरमन, सरमन मतलब शिक्षा, सिक्ख्या, लेफ्ट अ ग्रेट इम्प्रेशन, बहुत ज्यादा प्रभाव डाला ऑन हिज यंग माइंड, उनके दिमाग पे। दो these sermons he came to understand the true meaning of life, कहता उनकी शिक्षा के द्वारा उनको समझ आ गया कि लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या है। he came to know of the ancient Indian wisdom and culture, और उन्होंने जाना कि हमारा प्राचीन जो भारत था उसका कल्चर कैसा था और लोग कैसे थे, उनकी इंटेलिजेंसी के बारे में जाना। नाउ कहता कि अब उन्होंने एजुकेट, ज्ञान हासिल कर लिया था, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर ली थी। नाउ कहता है कि फील्ड इज रेडी, अब वो पूरी तरह से तैयार थे दुनिया का कल्याण करने के लिए। द फील्ड वॉज रेडी, द सीड वॉज सोन एंड द क्रॉप डिड नॉट टेक लॉन्ग टू रिपन। ये मतलब जैसे फील्ड रेडी था, फसल मतलब खेत तैयार था, बीज बी दिए गए और क्रॉप जो पकने के लिए तैयार थी। दिस मीन की स्वामी संत रविदास जी पूरी तरह एजुकेट हो चुके थे। When the Guru was satisfied that the spiritual flame had been kindled permanently, he asked Ravidas to return home and live the way he wanted to. जैसे गुरु ने देखा, स्वामी रामानंद ने देखा कि संत रविदास जी को पूरी एजुकेशन मिल चुकी है, स्पिरिचुअल ज्ञान हासिल हो चुका है, और वो जो उनका ज्ञान वो परमानेंट है, मतलब भी कभी मिटेगा नहीं, स्थायी रहेगा। तो उन्होंने संत रविदास जी को बोला कि अब वो घर जाएं और जैसे भी लाइफ जीना चाहते हैं वैसे जिए। द इनलाइटेड होता है जिनके अंदर ज्ञान हो जाता है, डिसिपल शिष्य। नाउ फेल्ट दैट ही हैड अ डिवाइन मिशन टू फुलफिल, उन्हें पता लग गया कि अब मेरे पास एक बहुत बड़ा मिशन है जिसको उन्होंने फुलफिल करना है, कि दुनिया को सीधे रास्ते पे डालना है। ही चूज बनारस टू बी द वेन्यू ऑफ हिज फ्यूचर एक्टिविटी, और उन्होंने बनारस को ही चूज किया अपने जो आगे की गतिविधियां था उनको केंद्र बनाने के लिए। रविदास फेल्ट दैट हिज ट्रेनिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ वॉज नॉट येट कंप्लीट, ही हैड अ डिजायर टू हैव मोर एंड मोर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। फिर भी संत रविदास जी को ऐसा लगता था कि उनकी जो नॉलेज है स्पिरिचुअली वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, और उनकी इच्छा थी कि वो और भी ज्ञान हासिल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिसाइडेड टू ब्यूटिफाई एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट वेयर ही कुड मेडिटेट इन पीस, शांति, मेडिटेट करना, समाधि लगानी। तो उन्होंने ये फिर डिसाइड किया कि वो एक फॉरेस्ट के एरिया में जाएंगे जहां बहुत शांति होगी, वहां वो मेडिटेट करेंगे। वन डे व्हाइल मेडिटेटिंग ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड बाय अ सडन मूवमेंट इन द बुशेस, झाड़ियों के अंदर जब वो मेडिटेट कर रहे थे ना जंगल में, तो झाड़ियों के अंदर कोई मूवमेंट हुई जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब्ड हो गए। रविदास गॉट अप एंड लुक्ड अराउंड, रविदास जी खड़े हुए इधर उधर देखने लगे। अ शे डियर मतलब जो हिरनी थी, हैड बीन कॉट इन अ नेट लेड बाय अ हंटर, जाल में फंस चुकी थी जो कि शिकारी ने लगाया हुआ था नेट। द पुअर एनिमल वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट फ्री एज ही हंटर अप्रोच हर, शी लुक्ड एट हिम विद प्लीडिंग आईज, इट वॉज एज इफ शी वॉज बेगिंग फॉर मर्सी, इट वॉज हर टाइम टू फीड हर 3 यंग वंस। कहता है शी डियर जो जाल में फंस चुकी थी शिकारी के, पुअर जो गरीब जानवर था बहुत संघर्ष कर रहा था नेट से निकलने का। तभी शिकारी उसके पास आता है, और जो हिरनी है वो बहुत ही बेनती वाली आंखों से, मिन्नत वाली आंखों से उसकी तरफ देखती है। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो भीख मांग रही हो दया की कि उसको छोड़ दे, क्योंकि ये उसका टाइम था भोजन खिलाने का अपने 3 छोटे बच्चों को।